रेलवे ग्रुप डी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। यहाँ पे मेरे पास साथ काफ़ी स्टूडेंट देख रहे होंगे। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, क्या बदलाव रहा है, कैसे क्या पूछा गया, सारी चीज़ अभी डिस्कस करते हैं। 71। हाँ, आज का एग्जाम अच्छा गया, क्वेश्चन मॉडरेट था सर, ठीक ना। 86। क्वेश्चन में जीके में बहुत सिंपल आया था क्वेश्चन, जैसे 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है ना, और उसी तरह से कुछ उत्सव से भी आए थे ना। सिंधु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ना। मैथ का भी लेवल लो ही था। 2 4 5 रीजनिंग का जो क्वेश्चन था सर वो थोड़ा सा पजलिंग था, बाकी सब सिंपल था सर। अरेंजमेंट में इस बार पूछ रहे थे कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, और जबकि जितने दिए थे उससे ज़्यादा बैठे हुए थे। हाँ, ऐड करके जोड़ के बताना था कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, वैसे अभी तक आया था दायां बायां पूछता था, अब ये नहीं पूछा, अब टोटल पूछे थे, संख्या पूछ रहा था। हाँ सर हमारा 70 हो गया। करंट अफेयर से आता कि दलित उत्सव योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है ना। और एक शायद वो गोंड जाति को अनुसूचित जाति में किस राज्य ने शामिल किया है। हाँ ये करंट साइंस में एक जाइलम वाला आया था, जाइलम वाला। हाँ डायग्राम से आया था वो, उत्तल दर्पण का लेंस का पूछा हुआ था। कोण कितना डायग्राम से, बायोलॉजी से नहीं थे, फिजिक्स से थे ना। फिजिक्स में डायग्राम दिया था। लेंसेज के क्वेश्चन थे, मिरर के क्वेश्चन थे साइंस में। मैंने 56 किया, क्वेश्चन याद है। अरे वो पूछ रहे थे न्यूमेरिकल, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आया था, उसमें फिजिक्स से केमिस्ट्री भी पूछ रहा था। त्रिज्या दिया था, अब सब करता त्रिज्या दिया था -20, ठीक ना। और उसका कि जैसे दिया था कि कौन सा सरकार ने अभी 10 लाख बजट पास किया है फर्स्ट में बच्चों के लिए, वो दिया था। फिर साइंस से दिया था फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम का। और मतलब जो रीजनिंग में दे रहा है वो पजल टाइप का दे रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा है, लेंदी कर रहा है। धीरे धीरे रीजनिंग जितना भी है लेंदी का टाइम टेकन था। मैथ इजी थी, मैथ ठीक था, मैथ नॉर्मल। मैथ ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन रीजनिंग धीरे धीरे टॉप कर रहा है। रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट बोल सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर को छुआ नहीं किया। रीजनिंग को मॉडरेट बोला जा सकता है। हम बता रहे हैं, देखिए पूछा था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का वो ध्वजवाहक कौन था, एक पूछा था। और एक पूछा था क्या कहते हैं, ये पूछा था ना। और एक पूछा था कि एक पूछा था आर्थिक वाले से कुछ पूछा था। पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर? सुभाष चंद्र बोस था वो। चना में क्या गुण में पाया जाता है, तो गुण में। हाँ गुण में आयरन किस में पाया जाता है? स्क्वायर टेबल की पजल थी, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, ठीक है। और बाकी लाइन अरेंजमेंट ग्राफ पर आया था, पाई ग्राफ आया था, लेंस के। सुनिए, मैथ रीजनिंग इजी है, बहुत ईजी है, बस खाली हो जाता है ना वो बायोलॉजी जो। हाँ करंट 2022 का है। हाँ क्या करेंट 2021 का है। हाँ क्वेश्चन आवर सारणी से बन रहे हैं, कुछ सिटी अरेंजमेंट से बन रहे हैं, और इसके बाद गणित में मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। घुमा कर पूरा पूछ रहा है, ओम के नियम से, ओम के नियम से मॉडरेट लेवल लेटेस्ट पूछ रहा है, एकदम लेटेस्ट, करंट एकदम लेटेस्ट। जैसे करंट से ज़्यादा क्वेश्चन था, करंट से ज़्यादा क्वेश्चन, उल्टा पुल्टा ज़्यादा। चिल्ड्रन बजट पूछा था, और उसके बाद दलित दीन बंधु योजना था, इससे था। और इसे विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार ने क्या एक्शन नहीं किया, ऐसे एकदम लेटेस्ट, मतलब जनवरी से लेके जुलाई के बीच कैसा। मैथ रीजनिंग से बहुत तगड़ा बहुत मस्त क्वेश्चन था। और साइंस का लैंग्वेज जो है, साइंस क्वेश्चन अच्छा है, बस लैंग्वेज थोड़ा ऐसा है समझने में 2-3 बार है। दर्पण से क्वेश्चन बन रहे हैं, फोकस पूरी दर्पण से। और इसके बाद ओम के नियम से बन रहा है, ओम वाले क्वेश्चन से। और इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से था क्वेश्चन, 3 या 4 था। बहुत बढ़िया पेपर हुआ, बहुत बढ़िया पेपर था। एक जो करंट अफेयर्स था 1 ईयर के अंडर में ही आया था। 2021 का जो मतलब अंडर 19 विश्व कप हुआ, वो किस प्रकार आकर मतलब भारत जीते। और 23 क्वेश्चन था कि देखकर एक के बार आंसर आ जा रहा था। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के किसके उपलब्ध मनाया जाता है। हाँ
क्वेश्चन था इस प्रकार, लेकिन जैसे कि जो स्लाइडर एंड स्वयं ने कोशिका विभाजन का सूत्र दिया था वो किस पे लागू नहीं होता है, अर्थात साइंस डीपली पूछ रहा है। जो डीसी मोटर होता है ये नहीं पूछा था कि वो क्या चीज़ को क्या में चेंज करता है, उसके अंदर से पूछा था कि उसका कुंडली का क्या काम होता है। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ रहा था। और आपको था कि बाहरी परिसंचरण तंत्र जो होती है वो किस चीज़ पे लागू नहीं होता है। ऑप्शन में था मछली और जानवर का 2-3 नाम था। और आपको साइंस मतलब मिला जुला के पूरा डीपली पूछ रहा था और आवर्त सारणी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। संयोजकता दे दिया था कि संयोजकता के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट का नाम था, उसके अकॉर्डिंग आप सजाइए। भाई ये मत बता, बच्चों को सजेशन दे, पेपर दे के आया है। ये जैसे ये सबसे पहले सजेशन का जहाँ तक बात है, सजेशन का जहाँ तक बात है, आप साइंस को डीपली घुस के पढ़ा जाए, सबसे बेहतर यही है। ना कि ऊपर से एक लाइनर याद करने से साइंस नहीं बनने वाली इस बार। फुली बेस्ड एनसीईआरटी है, सही बोला भाई इन्होंने, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड। और डीपली पढ़ें जाके, डीपली पढ़ें। जैसे में कि जो ये चालकता का दिया था, दिशा ज्ञात करने का नॉलेज ऐसे नहीं दे दिया था। उसका था कि जो होता है फ्लेमिंग का नियम कि राइट है कि लेफ्ट है, और उस पर उलझाने के लिए फॉल्स भी ऑप्शन थे 1-2। हाँ, मैथ और रीजनिंग, मैथ तो इजी थी, रीजनिंग मॉडरेट है, मॉडरेट। और उसमें आप पजल वाली करके आए तो ज़्यादा आपको लाभ मिला और जल्दी बनाने का मतलब करेगा।